नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां निरसा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। शासन बेड़िया स्थित होटल संचालक पर देह व्यापार कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद ग्रामीणों ने होटल का घेराव कर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि होटल संचालक काफी समय से होटल की आड़ में देह व्यापार का अवैध धंधा चला रहा था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद गतिविधियां बंद नहीं हुई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर होटल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। हंगामे की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने होटल से मिले एक युवक और युवती को भी हिरासत में लिया है। आपकी होटल कंसर्न में भी कुछ गलत काम करने का गांव वाले लोग लोगों को रोक के रखे, तो ये घटना आगे भी बार बार सूचना मिली है। बगल में जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, ये लोग कंप्लेन भी थाना में दिए, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर कभी भी एक्शन नहीं है। रामगढ़ के कूजू ओपी क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 लाख लूट का मामला सामने आया। बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मेहताब आलम ने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और उसे बाइक की डिग्गी में रखा था। कुछ देर आगे जाकर दुकान पर बाइक को खड़ा कर दिया और इसी दौरान बैंक से पीछा कर रहे 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी आए और बाइक की डिग्गी से 2 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये मेरा डिग्गी से किसी ने पैसा चोरी कर लिया और पूरा देखभाल किया गया, तो 3 आदमी उसमें शामिल है। जो बाइक लेकर के रोड में एक आदमी खड़ा था और एक आदमी यहाँ टेलर दुकान पे आया, उसके हाथ में प्लास्टिक था, तो उसके बाद धीरे से यानी कि बाइक वाला के पास पहले वो लंगड़ाते हुए बैठा हल्का सा, और एक आदमी पिन या किसी तरह कोई भी चाबी से मेरा डिग्गी खोला भी और लॉक भी कर दिया और पैसा उड़ा करके चल दिया। खबर चतरा से है, जहां महिला से दिन दहाड़े छिनतई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला बैंक से पैसे निकालकर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया। छिनतई के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दोनों लुटेरों की तलाश जारी है। चाईबासा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने करीब 10 डिसमिल में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई बंदगांव थाना क्षेत्र के कोमन गांव में की गई है। पुलिस की ओर से अफीम की खेती नहीं करने को लेकर जगह जगह ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही अफीम से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी हाल में अफीम की खेती नहीं करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको हजारीबाग से दिखाते हैं, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 38 ग्राम ब्राउन शुगर और 10,000 कैश बरामद हुआ है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। हम लोगों को लगा कि वहाँ खरीद बिक्री हो सकती है, वहाँ छापामारी की गई, जिसमें से एक टूटा फूटा घर में हम लोगों ने देखा कि एक लड़का जो है वो है, और जब हम लोगों ने नशे के हालत में था, हम लोगों ने जब उसकी तलाशी ली तो पाया कि उसके पास ब्राउन शुगर जैसा कुछ पदार्थ है। जब हम लोगों ने उसका टेस्ट किया तो हम लोगों ने पाया कि वो ब्राउन शुगर ही है। हम लोगों ने विधिवत उसको गिरफ्तार करते हुए आज एफआईआर दर्ज किया है और माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहे हैं। साहिबगंज के राजमहल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धारदार हथियार से 2 भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए इस हमले से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। ये रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज में चाकूबाजी,
युवक की हत्या से हड़कंप, सड़क पर गुस्से का सैलाब। टोटो सवारी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, देखते ही देखते मौत का खेल बन गया। हंगामा करते लोगों की भारी भीड़, पुलिस बल से नोकझोंक। ये तस्वीरें हैं साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक गांव की, जहां टोटो सवारी को लेकर शुरू हुआ विवाद ने पूरे इलाके को दहला दिया। चाकू और रॉड से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और भी मरणासन की स्थिति में है। ये बहुत दुखद घटना, ये बहुत शांत एरिया है, लेकिन और सेंसिटिव मैटर भी है, क्योंकि दो समुदाय की बात जहाँ हो जाती है सेंसिटिव हो जाता है। ये काफी लोग आक्रोश में है और किसी भी हाल में तत्काल जो दोषी है उसका गिरफ्तारी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। आक्रोशित आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बाजार की दुकानों को बंद करा दिया। यही नहीं, लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी घेर लिया और अल्टीमेटम दिया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक सड़क जाम नहीं हटाया जाएगा। शिवराम मंदिर के पास एक टोटो वाला को और एक दुकानदार को छोटा मोटा मामूली विवाद में काला बरियार का महामंडल लोग मतलब सुसज्जित ढंग से मतलब चाकू रॉड मतलब प्री प्लान आके वहाँ सामने के लिए उसको चाकू घोंप दिया पेट में। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ देर तक उग्र बनी रही। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जहाँ पर एक अपराधी के द्वारा चाकू मारने की घटना घटित हुई है, यहाँ पे कुछ दूर पर उनका घर है, इसी संबंध में पब्लिक यहाँ काम किया हुआ था। झारखंड में लगातार हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजमहल की इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि मामूली विवाद भी कैसे जानलेवा बन सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को पकड़ पाती है और इलाके में शांति बहाल कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन राय की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बरवाडीह थाना क्षेत्र में झाड़ियों में सैकड़ों डिब्बे एक्सपायरी दवाई मिली है। हैरानी की बात यह है कि दवाएं नए और चमचमाते डिब्बों और पेटियों में सुरक्षित हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार सभी दवाइयां अगस्त 2025 में एक्सपायर हो चुकी हैं। नियमों के मुताबिक इन दवाओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना था, लेकिन इसके बजाय इन्हें खुले में झाड़ियों में फेंक दिया गया। ये जगह राजकीय +2 हाई स्कूल के बहुत पास है, जिससे छात्र छात्रा और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। सरकारी दवाओं का इस तरह खुले में मिलना बेहद चिंताजनक है। इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है। आखिर ये दवाएं कहां से आईं, किसके आदेश पर यहां फेंकी गई और इन्हें नष्ट क्यों नहीं किया गया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसमें सीएस के द्वारा कहा गया कि उसको जांच कराकर स्पष्ट करेंगे कि कहाँ के दवा है और किस बैच का है या किसके द्वारा किया गया, लेकिन इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। झारखंड में निकाय चुनाव इस बार दलीय प्रतीक के बिना हो रहे हैं, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टियां इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। गठबंधन की सहयोगी दल भी एक दूसरे को कमजोर बता रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी बढ़ती दिख रही है, जबकि दोनों दल महागठबंधन का हिस्सा हैं। दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, फिर भी सभी दलों ने समर्थित प्रत्याशी दिया है। उसमें हमारे दल भी है। हमारे दल द्वारा जिस व्यक्ति को समर्थन दिया गया है, हम समझते हैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति की जीत सुनिश्चित कराने के लिए दिन रात एक करके लगेंगे। गठबंधन हर चुनाव में हो यह कोई आवश्यक नहीं है और शहर का जनादेश कांग्रेस के साथ है। हमारा जो है अपना कैडर वोट है, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये चुनाव तो दलगत आधार पर नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों ये जो दल है दावे कर रहे हैं। सब हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा और स्वच्छ विचारधारा वाले उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने उनको नैतिक समर्थन दिया है। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस तो खुलकर ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर इतना ही इनको हिम्मत थी तो दलगत आधार पर करा लेते।
चाईबासा के चकधरपुर नगर परिषद चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत को लेकर बीजेपी रेस हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने चकधरपुर में पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई और पार्टी नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर वोटरों को डराने का भी आरोप लगाया। यहाँ पर कुछ लोग मतदाताओं को उसके मत अधिकार को डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके जबरदस्ती उसको लूटना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि अपना मतदान निर्भय होकर के स्वविवेक से अपना निर्णय पर ये मतदान यहाँ पर करे, जनप्रतिनिधि को चुने। जनता के बीच में लगातार मैंने 8 साल से सेवा किया। आप मेरे कार्यों का आप देखते हैं, सभी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जनता मुझ पर इस बार विश्वास करेगी और चकधरपुर के लिए एक शिक्षित, सोयोग और नेक इंसान जो सभी लोगों का सुख और दुख में खड़ा रहता है, उस लोगों को चुन के एक मौका मुझे भी देगी, ये मुझे विश्वास है। जमशेदपुर के टाउन हॉल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव से संबंधित कई जानकारियां साझा की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दोनों नगर निकाय के ऑब्जर्वर और जीएसटी विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। 5 बजे के बाद महोदय के निर्देशानुसार तीनों जो नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र है, जुगसलाई, चकुलिया और मानगो नगर निगम के सभी अभ्यर्थी को महापौर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद के लिए जो भी लोग नॉमिनेशन किए हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में एक प्रशिक्षण दिया गया था कि आपका खर्च का क्या लिमिट है और खर्च कैसे संधारित करना है, किस किस तिथि में आके उसको जांच कराना है और साथ में जो आदर्श आचार संहिता का है उसका पालन सख्ती से करना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ प्रत्याशी मैदान में अपनी मेहनत दिखा रहे हैं और वोट के लिए लोगों से मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। 23 फरवरी को मतदान किया जाएगा और उसको लेकर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। जो है किस तरह बूथों पर जो है वो बॉक्स रहेंगे और उसके बाद बॉक्स जो है अपने प्रत्याशियों के नाम पर स्टाम्प करके उसे किस तरह डाला जाएगा, वो सीधे तौर पर यहाँ देखिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे भैया किस तरह की ये प्रक्रिया की जा रही है यहाँ पर वोट डालने के लिए जो मतपत्र मिलेंगे, ठीक है, मतदाताओं को, उनको किस तरह से फोल्ड किया जाएगा। कैंडिडेट अगर 16 रहे तो 2 रो में मिलेंगे, अगर कम रहे कैंडिडेट 8 के आसपास में तो सिंगल रो वाले बैलेट पेपर मिलेंगे। उसको कैसे फोल्ड करना है उसके बारे में हम लोग ना बताया प्रत्याशियों को। अभी प्रत्याशियों का ट्रेनिंग हुआ जिसके वही चीज हम बता रहे थे, कैसे फोल्ड करके वोटर उसमें वोट करेंगे। बॉक्स में यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया में ये रहेगा, वोटिंग पोजीशन पर ये हमारा बॉक्स रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट जो मतदाता रहेंगे वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा करके अपना वोट डाल करके मतपत्र को जैसा मोड़ना है, जैसा फोल्ड करना है, वैसा कर करके वो ला करके इस बॉक्स में डालेंगे। वही बताया जा रहा था। ठीक है सर, पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह प्रत्याशियों को, किस तरह मतदाता जो पेपर रहेंगे उस पर किसे स्टाम्प किया जाएगा और उसके बाद उसे किस तरह फोल्ड किया जाएगा और उसके बाद इस बॉक्स में डाला जाएगा, उसकी पूरी तरह से प्रशिक्षण दी जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 जगहों पर ये चुनाव होगा, मानगो, जुगसलाई और चकुलिया, और इसी को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं तमाम प्रत्याशी अपने अपने पसीने जो है वो मैदान में बहा रहे हैं और अपने अपने मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, जिला अध्यक्ष हो, तमाम तरह से जो है वो अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। हालांकि 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना ताज पहनाया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष कराने को लेकर प्रशासन द्वारा जांच के लिए 4 चेक नाका बनाया गया है। एक एफएसटी की टीम गठित की गई है। शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जहां पर किसी भी तरह की चुनाव संबंधी जानकारी दी जा सकती है। 2 टोल फ्री नंबर पुलिस विभाग का और 2 निर्वाचन आयोग का इसमें शामिल है। इसके अलावा ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति कर दी गई है। अभी नगर निगम चुनाव में 7 तारीख को हम लोगों ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने के बाद फलस्वरूप चेकनाका पूरे काम कर रहे हैं और 4 चेकनाका हम लोगों ने बनाया है पूरे रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में, जिसमें से एक सदर मांडो के पास है, एक पटेल चौक के पास है, एक तिगवार के पास हम लोगों ने बनाया है, एक बरका काना के पास बनाया है। चारों चेकनाका 24 आवर काम कर रहा है। साथ ही एक एफएसटी टीम, उड़नदस्ता टीम जिसको बोलते हैं, अगर कहीं से कोई अचानक से शिकायत आती है तो वहाँ के लिए हम लोगों ने एक एफएसटी का टीम भी बना रखा है कि तुरंत वहाँ पे हम लोग उसको भेज सकते हैं।
इसके अलावा हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी 4 जारी किए हैं, 2 पुलिस विभाग से, 2 हमारे विभाग से जारी किए गए हैं कि अगर किसी पब्लिक को कुछ शिकायतें हैं या कुछ जानना चाहते हैं या कोई उम्मीदवार कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर अगर वो बात करेंगे तो उनको सारी जानकारियाँ दी जाएगी और अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे।